कभी ये सोचा है कि हम सीखते कैसे हैं? मतलब सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं? क्या अकेले बैठकर या फिर दूसरों के साथ मिलकर? आज हम एक ऐसे ही आइडिया को समझने वाले हैं जिसने सीखने को लेकर हमारी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये आइडिया है लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सिद्धांत। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये असल में है क्या? क्या ये कुछ ऐसा है कि कोई अकेले में बैठा है और अचानक से दिमाग में बत्ती जलती है? या फिर ये कुछ ऐसा है कि जब हम ग्रुप में होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तब नए आइडियाज आते हैं? बस यही वो सवाल है जिसकी तह तक हम आज जाने वाले हैं। तो इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक से। नाम है लेव वाइगोत्स्की। और कमाल की बात यह है कि उनके आइडियाज करीब 100 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी एजुकेशन को लेकर हमारी समझ को एक नया आकार दे रहे हैं। तो ये लेव वाइगोत्स्की थे कौन? वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और उनका मानना था कि हम जो कुछ भी सीखते हैं ना, उसका गहरा कनेक्शन हमारे आसपास के लोगों और हमारी संस्कृति से होता है। देखिए, उनके जमाने में एक और बड़े थिंकर थे, पियाजे। उनका कहना था कि बच्चे ना छोटे छोटा साइंटिस्ट जैसे होते हैं जो अपने दम पर ही दुनिया को खोजते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, नहीं, हम दूसरों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक सोशल प्रोसेस है। वाइगोत्स्की ने इस पूरे सोशल लर्निंग के प्रोसेस को 3 बहुत ही पावरफुल आइडियाज में बांटा है: ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं। तो पहला आइडिया है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, ये सीखने का स्वीट स्पॉट है। ये वो दायरा है जहां कोई अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो वो काम हो सकता है। ये पूरी तरह से पोटेंशियल के बारे में है, कैपेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो सवाल ये है कि कोई सीखने वाला इस नहीं कर सकता से कर सकता है वाली स्टेज तक पहुंचता कैसे है? इसी के लिए वाइगोत्स्की ने 2 और जरूरी कॉन्सेप्ट्स दिए। और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ना एक ऐसी कहानी से बिल्कुल साफ हो जाते हैं जो हम सब जानते हैं: साइकिल चलाना सीखना। हाँ, तो यहां देखिए, सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। एक बच्चा है जो अकेले साइकिल नहीं चला सकता। फिर आता है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। इस केस में मान लीजिए पेरेंट। अब ये पेरेंट क्या करते हैं? वो स्कैफोल्डिंग देते हैं, मतलब वो साइकिल को पकड़ते हैं, हिम्मत देते हैं। ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है। और जैसे जैसे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पेरेंट धीरे से हाथ हटा लेते हैं और वो स्कैफोल्डिंग हट जाती है। बस यही तो है सोशल लर्निंग। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, और वो है भाषा। वाइगोत्स्की के लिए बातचीत सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं थी। नहीं, ये वो टूल था, वो औजार था जो हमारे दिमाग को शेप देता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा कैसे धीरे धीरे हमारी सोच बन जाती है, और इसके उन्होंने 3 स्टेज बताए हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे भाषा इस्तेमाल करने का तरीका भी बदलता है, और ये बदलाव ही दिखाता है कि हमारी सोच कितनी मैच्योर हो रही है। तो सबसे पहले आती है सोशल स्पीच, मतलब जब एक छोटा बच्चा दूसरों से बात करके बताता है कि उसे क्या चाहिए, जैसे दूध। फिर आती है प्राइवेट स्पीच। ये दिलचस्प है, जब कोई बच्चा कोई पजल सॉल्व करते हुए खुद से ही जोर जोर से बात कर रहा होता है। वो असल में अपनी सोच को एक्शन में बदल रहा होता है। और फाइनली यही प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच बन जाती है, हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली वो खामोश बातचीत जो असल में हमारी थॉट प्रोसेस है। तो अगली बार अगर कोई बच्चा खेलते खेलते खुद से बातें करता दिखे ना, तो ये मत सोचेगा कि वो कंफ्यूज्ड है। नहीं, वो वाइगोत्स्की की थ्योरी को हमारी आंखों के सामने जी रहा है। वो बच्चा अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, तो ये सारी बातें आज के क्लासरूम में कैसी दिखती हैं? वाइगोत्स्की के आइडियाज टीचर्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही जबरदस्त टूल किट देते हैं। मतलब ये सब कुछ एक खास तरह का लर्निंग माहौल बनाने के बारे में है। इसका मतलब है ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवाना, स्टूडेंट्स को एक दूसरे को सिखाने के लिए बढ़ावा देना, और टीचर का काम सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि एक गाइड बनना है। ये स्टूडेंट्स को उनके ZPD में, मतलब उनके लर्निंग जोन में पुश करने जैसा है, ताकि वो चीज़ें भी सीख सकें जो उन्हें कभी मुमकिन नहीं लगती थीं। तो आखिर में वाइगोत्स्की हमें एक सवाल बदलने को कहते हैं। सवाल, ये स्टूडेंट क्या जानता है, से बदलकर ये स्टूडेंट क्या सीखने के काबिल है,
हो जाना चाहिए। ये बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसमें किसी भी स्टूडेंट के पोटेंशियल को अनलॉक करने की ताकत है। और यहीं पर आज के लिए एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। एआई ट्यूटर्स और डिजिटल क्लासरूम की इस दुनिया में हमारा मोर नॉलेजेबल अदर यानी एमकेओ कौन बन रहा है? क्योंकि जैसा वाइगॉस्की ने हमें दिखाया, हम क्या सीखते हैं, ये सवाल जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये सवाल भी है कि